नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। पिछले वीडियो में हमने अवकल समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। अवकल समीकरण से संबंधित बाकी कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 3x² प्लस 10y dy और प्लस x dx इक्वल टू 0। x dx को पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करने के बाद x की संख्या dx की तरफ और y की संख्या dy की तरफ करेंगे और उसके बाद दोनों तरफ करेंगे समाकलन हल करने के बाद हल करेंगे और हल करके जो भी हमारा समीकरण आएगा वो अवकल समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो इसे लिखेंगे 3x² प्लस 10 इंटू वाई कॉमन निकाल लिया, dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx। x वाली संख्या dx की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 3x² प्लस 10 dx। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रल y dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रल x dx अपॉन 3x² प्लस 10 और प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे c। x² का अवकलन 2x होता है और इसका अवकलन हमें ऊपर दिया है x, तो क्या करेंगे 3x² प्लस 10 को हम t मानेंगे पहले, तो यहाँ लिख देंगे माना 3x² प्लस 10 इज इक्वल टू t। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x dx प्लस 10 का अवकलन 0 इज इक्वल टू dt। 10 हमारी कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x dx इज इक्वल टू आएगा dt/6। y का समाकलन होगा हमारा y² अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 3x² प्लस 10 हो जाएगा हमारा 1 अपॉन t इंटू एक्स dx को लिखेंगे dt/6 प्लस c। 1 अपॉन t का समाकलन होता है log t, तो ये हो गया y² अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का log t इंटू 1 अपॉन 6 आगे लिखेंगे और प्लस c। t की वैल्यू 3x² प्लस 10, तो ये हो जाएगा y² अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 इंटू लॉग 3x² प्लस 10 प्लस c। ये हमारा आंसर हुआ। 1 अपॉन 2 1 अपॉन 6 को हटाना चाहें तो क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसे इतना ही छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस x² इंटू ई पावर वाई। ई पावर एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। दोनों को अलग अलग कर देंगे क्योंकि जब हम गुणा करते हैं तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और घातें तो हमारी तब जुड़ती हैं जब इनके बेस कैसे हो, समान हो। तो इसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई प्लस x² इंटू ई पावर वाई। दोनों पदों से ई पावर वाई कॉमन निकालेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई पावर वाई कॉमन, कोष्टक में ई पावर एक्स प्लस x²। ई पावर वाई को dy की साइड करेंगे और dx को x के पदों की तरफ करेंगे। अगली लाइन में हो जाएगा हमारा dy अपॉन ई पावर वाई अपॉन में आ जाएगा इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस x² इंटू डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करने लिखेंगे इंटीग्रल ई पावर माइनस वाई इंटू डी वाई। ई पावर वाई को हम अंश में लेके आ गए, पावर हमारी प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, और इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस x² dx और प्लस एक कांस्टेंट c। ई पावर वाई का समाकलन ई पावर वाई होता है लेकिन चिन्ह हमारा माइनस का है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स प्लस x² का समाकलन होगा x³ अपॉन 3 और प्लस c। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 ई पावर एक्स इंटू 10y dx
प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। प्लस वाली संख्या हम पश्चांतर करेंगे दूसरी साइड में, तो ये आएगा 3 ई पावर एक्स इंटू 10 वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई और डी वाई। एक्स को डी एक्स की साइड और वाई को हम डी वाई की तरफ करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 ई पावर एक्स 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10 वाई और डी वाई। दोनों तरफ समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रल 3 ई पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10 वाई और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। 10 वाई का अवकलन सेक स्क्वायर वाई होता है और इसे मानेंगे 1 माइनस ई पावर एक्स को टी, तो इसका अवकलन कितना होगा, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे माना 1 माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, चिन्ह इधर आ गया पश्चांतर होके, और यहाँ पर हम 10 वाई को कैपिटल टी माने, तो 10 वाई का अवकलन सेक स्क्वायर वाई वाई का डी वाई इज इक्वल टू डी टी, डी कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा 3 इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस ई पावर एक्स को लिखेंगे स्मॉल टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो जाएगा डी कैपिटल टी अपॉन टी प्लस सी। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन टी का समाकलन लॉग टी, तो ये हो जाएगा 3 लॉग टी इज इक्वल टू लॉग कैपिटल टी और प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो 3 लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक लॉग टी का मान कितना 10 वाई और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर इसे आगे हल करेंगे तो हम सी के स्थान पर लॉग सी लिख सकते हैं और पश्चांतर करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 2 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन साइन वाई प्लस कॉस वाई। संख्या को हम वाई वाली डी वाई की तरफ और एक्स के डी एक्स की तरफ करेंगे, तो इसे लिखेंगे साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में 2 लॉग एक्स प्लस 1 और डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन करने पर हो जाएगा इंटीग्रल साइन वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल वाई कॉस वाई और डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 एक्स लॉग एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2 लॉग एक्स डी एक्स, और एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन वाई का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस वाई प्लस बाई कॉस वाई। बाई कॉस वाई में हमारा खंडशः का सूत्र लगेगा, क्योंकि 2 फलन है, एक पहला फलन वाई और दूसरा कॉस वाई, तो वाई को हम पहला फलन मानेंगे और कॉस वाई को दूसरा। तो समाकलन होगा इसका पहला फलन दूसरे का समाकलन, यानी वाई इंटीग्रल कॉस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन यानी डी अपॉन डी वाई बाई इंटीग्रल कॉस वाई डी वाई कोष्टक बंद करके डी वाई और इज इक्वल टू 2x लॉग एक्स। यहाँ भी हमारा 2 फलन है, पहला x और दूसरा लॉग एक्स। एक्स को पहला फलन मानेंगे और लॉग एक्स को दूसरा फलन मानेंगे और खंड से समाकलन का सूत्र लगाएंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पहला फलन हमारा 2x
पहला फलन हमारा log x को मानेंगे और दूसरे को मानेंगे x। log x को पहला फलन इसलिए मानेंगे क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता डायरेक्टली, तो log x का अवकलन करेंगे और x का समाकलन करेंगे। तो पहला फलन 2 log x, दूसरे का समाकलन x dx माइनस इंटीग्रल कोष्टक में d अपॉन dx 2 log x, यानी पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन कोष्टक बंद करके पूरे का समाकलन और प्लस x का समाकलन x² 2 और प्लस c। अगली लाइन हो जाएगा हमारा माइनस का cos y प्लस y cos y का समाकलन sin y माइनस इंटीग्रल y का अवकलन 1 इंटू cos y का समाकलन sin y dy इज इक्वल टू 2 log x इंटू x का समाकलन x² 2 माइनस इंटीग्रल 2 log x का अवकलन होगा 2 इंटू log x का अवकलन 1 अपॉन x का समाकलन x² 2 dx प्लस x² 2 और प्लस c। ये x से x² पावर कट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का cos y प्लस y sin y माइनस sin y का समाकलन होता है माइनस का cos y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos y इज इक्वल टू cos y कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस के, इज इक्वल टू हो जाएगा 2, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा x² log x माइनस यहाँ बचेगा हमारा x और x का समाकलन हो जाएगा x² 2 प्लस का x² 2 और प्लस c माइनस का x² 2 से प्लस का x² 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बचा y sin y इज इक्वल टू x² log x और प्लस c। ये संख्या चाहें तो पश्चांतर कर लें, तो आंसर होगा हमारा y sin y माइनस x² log x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न हमारा है d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू e पावर x को हल करो। ये अवकल समीकरण दिया है, इसे हल करना है। यहाँ हमारा द्वितीय कोटि का अवकलन है, यानी 2 बार अवकलन हो रहा है इसका, d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू e पावर x। अगर यहाँ 3 बार अवकलन होता तो हम इसका 3 बार समाकलन करते। यहाँ हमारा अवकलन कितने बार हो रहा है 2 बार, तो हमें इसे हल करने के लिए 2 बार समाकलन करना पड़ेगा। अगर 4 बार अवकलन होगा तो उसे हल करने के लिए हमें 4 बार समाकलन करना पड़ेगा। जितने बार अवकलन उतने ही बार समाकलन करेंगे। तो d² y अपॉन dx² यहाँ क्या करें लिखेंगे, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा इंटीग्रल d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x dx और प्लस c। इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल d अपॉन dx कोष्टक में dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर x का समाकलन e पावर x प्लस c। अब इसका समाकलन कितना रह जाएगा हमारा dy अपॉन dx और इज इक्वल टू e पावर x प्लस c। उन्हें समाकलन करने पर dy अपॉन dx का समाकलन क्या होगा हमारा y हो जाएगा, क्योंकि y का अवकलन dy अपॉन dx होता है। तो dy अपॉन dx का समाकलन कितना होगा y, तो इसे लिख देंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x dx प्लस इंटीग्रल c dx और प्लस अगला कांस्टेंट जोड़ देंगे हम d। तो y इज इक्वल टू आएगा e पावर x प्लस c 1 का समाकलन x हो गया cx और प्लस d। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू cos x प्लस e पावर x को हल करें। x के सापेक्ष समाकलन करने पर dy अपॉन dx या d² y अपॉन dx² दिया हुआ है तो समाकलन हमारा x के ही सापेक्ष होगा। अगर dx² अपॉन dy होता तो हमारा समाकलन y के सापेक्ष हो जाता, यानी समाकलन करेंगे दोनों साइड में, तो d² y अपॉन dx² का समाकलन होगा हमारा dy अपॉन dx।
यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स और प्लस सी। पुनः समाकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का समाकलन हो गया वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल 1 डी एक्स और प्लस अगला कांस्टेंट डी जोड़ देंगे। तो y इज इक्वल टू आएगा साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स प्लस 1 का समाकलन एक्स और प्लस डी, ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर को हल कीजिए। समाकलन करने पर दोनों साइड में इसका हम समाकलन करेंगे। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स ई पावर 2x डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस सी। एक्स इंटू ई पावर 2x में हमारे दो फलन हैं, एक्स को पहला फलन मानेंगे और ई पावर 2x को दूसरा। खंड से समाकलन का सूत्र लगेगा पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटीग्रल ई पावर 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स एक्स दूसरे का समाकलन और फिर कोष्टक बंद करके इस पूरे का समाकलन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा एक्स क्यू बाई 3 और प्लस सी। तो इज इक्वल टू एक्स इंटू ई पावर 2x का समाकलन ई पावर 2x अपॉन एक्स का गुणांक आ जाएगा अपॉन में माइनस इंटीग्रल एक्स का अपॉन 1 इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 डी एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस सी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2 एक्स ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ई पावर 2x का समाकलन ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 और प्लस सी। इसका हमें पुनः समाकलन करना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई में लाने के लिए क्या करेंगे, पुनः समाकलन करने पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स का समाकलन हो गया वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल एक्स ई पावर 2x डी एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इंटीग्रल ई पावर 2x डी एक्स प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रल एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी इंटीग्रल 1 डी एक्स और प्लस अगला कांस्टेंट डी। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2, इसमें दोबारा हमारा फिर सूत्र लगेगा खंड से का पहला फलन x और दूसरा ई पावर 2x। तो ब्रैकेट में हो जाएगा पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटीग्रल ई पावर 2x डी एक्स ब्रैकेट और फिर डी एक्स माइनस 1/4 ई पावर 2x का समाकलन होगा ई पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/3 एक्स क्यू का समाकलन एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी इंटू 1 का समाकलन एक्स और प्लस डी। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में एक्स इंटू ई पावर 2x का समाकलन ई पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल एक्स का अपॉन 1 इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1/, हो जाएगा 8 ई पावर 2x प्लस 1/12 एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 एक्स ई पावर 2x माइनस 1/4 इंटीग्रल ई पावर 2x डी एक्स माइनस 1/8 ई पावर 2x प्लस 1/4 एक्स पावर 4 प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो y इज इक्वल टू हो गया हमारा 1/4 एक्स ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x का समाकलन होगा ई पावर 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/8 ई पावर 2x
-1/8 ई पावर 2x प्लस 1/4 x पावर 4 cx प्लस d। -1/8 ई पावर x2x -1/8 ई पावर 2x और -1/8 ई पावर 2x दोनों को जोड़ेंगे तो 1/8 कितना होगा 2/8, 2 से 8 कट जाएंगे यानी आएगा जोड़ के 1/4। तो आंसर होगा y इज इक्वल टू 1/4 x ई पावर 2x और इन दोनों को जोड़ने पर होगा -1/4 ई पावर 2x प्लस 1/4 x पावर 4 प्लस cx और प्लस d। x पावर 4 के साथ यहाँ हमारा 1/12 है तो यहाँ 1/12 कर देंगे तो आंसर हुआ y इज इक्वल टू 1/4 x इंटू ई पावर 2x माइनस 1/4 ई पावर 2x प्लस 1/12 x पावर 4 cx प्लस d। ये हमारा हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा d² y/dx² इक्वल टू x cos x को हल करना है। दोनों तरफ समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर d² y/dx² का समाकलन dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x cos x प्लस x cos x dx और प्लस c। x cos x में हमारा खंडशः का सूत्र लगेगा। x को पहला फलन और cos x को दूसरा फलन मानेंगे। x को पहला फलन मानेंगे जिससे कि x का अवकलन करने पर ये x हमारा खत्म हो जाएगा। तो इज इक्वल टू होगा पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन और इंटीग्रल cos x dx प्लस c इज इक्वल टू x इंटू cos x का समाकलन हो गया sin x माइनस इंटीग्रल x का अवकलन 1 इंटू cos x का समाकलन sin x dx और प्लस c। तो y इज इक्वल dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू आएगा x sin x का समाकलन होता है माइनस cos x तो ये हो जाएगा प्लस cos x और प्लस c। पुनः समाकलन करने पर dy/dx का समाकलन y इज इक्वल टू इंटीग्रल x sin x dx प्लस इंटीग्रल cos x dx प्लस c इंटीग्रल 1 dx और प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन d। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा पहला फलन और ये दूसरा फलन। पहले का अवकलन पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल पहले का अवकलन इंटीग्रल sin x dx ब्रैकेट और फिर dx। cos x का समाकलन होता है प्लस का sin x प्लस c इंटू 1 का समाकलन x और प्लस d। तो इज इक्वल टू हो जाएगा sin x का समाकलन कितना माइनस cos x तो ये होगा माइनस x cos x माइनस इंटीग्रल x का अवकलन 1 और sin x का समाकलन माइनस cos x तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos x dx प्लस sin x प्लस cx प्लस d। तो y इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस cos x का समाकलन sin x प्लस sin x प्लस cx और प्लस d। तो y इज इक्वल टू आंसर आएगा माइनस x cos x प्लस sin x हो जाएगा 2 sin x प्लस cx प्लस d। ये हुआ हमारे अवकल समीकरण का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा dq/dx/dx³ इज इक्वल टू ई पावर x। यहाँ पर हमारा तृतीय कोटि का अवकलन है यानी 3 बार अवकलन है। तो इसे हल करने के लिए हमें इसका 3 बार समाकलन करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर x के सापेक्ष dq/dx³ का समाकलन होगा d²y/dx² इंटीग्रल ई पावर x dx और प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ दे रहे हैं c1। तो d²y/dx² इज इक्वल टू ई पावर x प्लस c1। पुनः समाकलन करने पर आएगा dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर x dx प्लस c1 इंटीग्रल 1 dx और प्लस c2। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ेंगे हम c2। तो dy/dx
इक्वल टू ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स प्लस C1 इंटू 1 का समाकलन एक्स और प्लस C2। अगली बार फिर समाकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई बदलेंगे, पुनः समाकलन करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स का समाकलन होगा वाई इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर एक्स डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रल एक्स डी एक्स प्लस C2 इंटीग्रल 1 डी एक्स और फिर अगला कॉन्स्टेंट C3। तो y इक्वल टू आएगा ई पावर एक्स प्लस C1 एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस C2 1 का समाकलन एक्स और प्लस C3। ये हमारा हुआ आंसर। ये थे हमारे अवकल समीकरणों के हल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।